देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। मैं प्रोफेसर अरविंद नेत्र पांडे, पूर्व प्राचार्य सतीश चंद्र कॉलेज बलिया और पूर्व चीफ प्रोक्टर जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया। सबसे पहले मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं अपने इस वरिष्ठ कोषाधिकारी महोदय को। ये परिकल्पना जो पेंशनर के बारे में उनके दिमाग में आई कि हर मौसम में, विपरीत मौसम में, चाहे जब भी आते हैं, जो शरीर से कुछ अक्षम व्यक्ति होते हैं, उनके लिए एक ग्रुप बना के बैठना उठना, उनके लिए रहने की जगह देना, और उसके साथ ही साथ जो थीम उन्होंने दिया है कि निर्जीव भी जाके उसमें सजीव हो जाएगा। पिछले दिनों मैंने देखा था क्रांति कूप को, उसके इतिहास को मैं स्वयं नहीं जानता था। मैं बलिया में पैदा हुआ, बलिया से रिटायर हुआ, कि वो महादेव प्रसाद जी 1913 में बनाए थे। यही आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिवीर आते थे, यहीं बैठ के पानी पीते थे और यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकते थे। यही प्लानिंग बनती थी, योजना बनती थी। इनको सहेज करके, संजो करके उन्होंने बलिया के इतिहास को भी गौरवान्वित किया है। अब क्रांति कूप हमारे इतिहास में आज़ादी की लड़ाई से जुड़ जाएगा, जैसे चित्तू पांडे, मंगल पांडे का नाम जुड़ा था, क्रांति कूप भी जुड़ जाएगा। जब क्रांति कूप जुड़ेगा तो उसको बनाने वाले महादेव प्रसाद जी का भी नाम जुड़ जाएगा। तो ये धरोहरों को सजा करके जो इन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया, मैं तो बोलूंगा कि भारत का ये पहला पेंशनर हाउस बना है। किसी ट्रेजरी में जाइए, कहीं पेंशनर हाउस संकल्पना ही नहीं है। और ये इनके दिमाग की सोच, अभी हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो थीम है कि बैठे बैठे पेंशनर हाउस से हम शंकर जी का दर्शन करते रहेंगे, फव्वारे का दर्शन करना है, कूप का दर्शन करना है, हमको बाहर भी नहीं निकलना है। छाया में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का जो संग्रह है, अगर वो बनेगा ही बनेगा बढ़िया। और जो सूक्तियां लिखी गई हैं हमारे मनोबल को, हमारे मानसिक चेतना को एकदम जगा देती हैं कि हम भारत के ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर ये सूक्तियां लिखी जाए, जिसको पढ़ करके हम बड़े हुए हैं। आज हम विस्मृत कर रहे हैं, उसको नवीन करने का एक कार्य योजना इन्होंने प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी बात, उस वर्ग के लिए इन्होंने सोचा है जिस वर्ग के लोग को सोचना समाज छोड़ दिया है। मैं अशोक कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्रधानाचार्य श्री मुरली मनोहर टाउन इंटर कॉलेज बलिया। मैं 2020 में, जून 2020 में अवकाश ग्रहण किया हूँ। आज सरकार कार्यालय में आप आए हैं और पेंशन भवन तमाम जब घूमे, कैसा लगा, क्या कहेंगे? पेंशन भवन और यहाँ की कार्य प्रणाली देख के बहुत मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इसके पूर्व भी हम लोग जीवित प्रमाण पत्र जमा करने आए थे और इनके जमाने में भी जीवित प्रमाण पत्र जमा करना है। इतनी बढ़िया सुविधा। अभी 25 तारीख को पेंशनर्स की बैठक थी, उसमें हम लोग बैठे थे। पेंशन लग रहा था जैसे हम लोग के ऑफिस से भी बढ़िया ही हम लोग का पेंशन का ऑफिस हो गया। यहाँ पर पहले व्यवस्था नहीं थी ना, एकदम नहीं थी। अभी तमाम तरह की व्यवस्था किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये हमारे टीओ साहब के मार्गदर्शन में और उनकी सोच। मैंने आज पूछा कि आप इतना कैसे सोच लेते हैं? उन्होंने कहा कि भाई हम अपने समय के अच्छे पढ़े गए, और एक हमारी आदत है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के विकास के बारे में सोचता हूँ, पेंशनर्स के सुख दुख के बारे में सोचता हूँ। यह आज सबसे बड़ी कमी है जो हमारे ट्रेजरी अफसर साहब के में पाया जाता है, उनका गुण। और पार्क देखे, उनका कुआं देखे, उनके पहले तमाम अधिकारी आए गए, परंतु किसी का ध्यान नहीं रहता है। जैसे कहा जाता है ना कि जैसा है वैसे छोड़ दिया जाए, ये सामान्य टेंडेंसी हो गई है। कुछ लोग आते हैं वो कह रहे नहीं, यथा स्थिति नहीं। हम लोग एक जिंदा इंसान हैं, काम करने वाले हैं, तो अच्छी स्थिति पेंशनर्स के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे कि इनकी स्थिति कैसे बेहतर किया जा सकता है। यह एक संवेदनशील व्यक्ति के बारे में दिमाग में हो सकता है, वो हमारे ट्रेजरी अफसर साहब है। मैं डॉक्टर धर्मात्मानंद, पूर्व प्राचार्य, मथुरा डिग्री का रसा बलिया से 30 जून को सेवानिवृत्ति लिया हूँ। आज मैं पहला दिन अपना पेंशन की फाइल लेकर के कोषागार में उपस्थित हुआ और कोषाधिकारी महोदय से मिला, और उसके बाद हम आनंद उपवन को घूम करके देखे और यहाँ की व्यवस्था देखे और पुनः उनसे मैं मिल करके
बहुत प्रसन्नचित हुआ और कहा कि जनपद में और इस तरह की कहीं व्यवस्था नहीं है कि पेंशनरों के लिए आपने इतना अच्छी व्यवस्था किया है, बैठने के लिए, नहाने के लिए, शौचालय और पार्क, कितने भी ज्यादा लोग आ जाएं आराम से इस उपवन में बैठे। और एक और भी चीज देखने को मुझे मिला कि बलिया में हम लोग यही रहते हैं, लेकिन क्रांति कुआं का दर्शन हुआ, जो बलिया की एक ऐतिहासिक चीज है और जिसको आपने जीर्णोद्धार करा करके बलिया का नाम 100 अक्षरों में जोड़ा कि यहाँ क्रांति कुआं भी है जो छिपा हुआ था, उसको सफाई करा करके आपने काफी जीर्णोद्धार किया, जिससे बलिया का सम्मान दिया। और आनंद दुबे सर को और जो CTO साहब है, इनका भी मैं बहुत ही इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के रचनात्मक कार्य करके। और हम ये भी उनको कहेंगे कि अगर हमसे भी उनको कोई सहयोग की जरूरत होगी, हम सहर्ष देने के लिए तैयार हैं।